नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, जयप्रकाश जीवा, अनमोल कुमार सिंह तथा फादर जॉर्ज मेडेपल्ली प्रधानाचार्य संत मैरिज स्कूल तराव कोराव प्रयागराज के द्वारा दीप प्रज्वलित करके एक दिवसीय साइबर क्राइम प्रशिक्षण की कार्यशाला का किया गया आयोजन। साइबर क्राइम ऑफिसर के स्वागत में बच्चियों ने गीत प्रस्तुत किया तथा बड़ी एलसीडी के डेस्कटॉप पर बच्चों को लैपटॉप के माध्यम से क्रमशः बिंदुवार संपूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक दी गई जानकारी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, होम डिलीवरी, बैंक के खाते, गूगल अकाउंट आईडी हैंग करने जैसी बातों को विद्यालय के समस्त टीचर्स व बच्चों को साइबर अपराध के बारे में किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साइबर क्राइम प्रयागराज के एक्सपर्ट जयप्रकाश सिंह के द्वारा समस्त प्रशिक्षु को जिसकी जानकारी दी गई। जितने भी दिखाते हैं आपको कपड़े देते नहीं हैं, या फिर आएंगे तो बिल्कुल बेकार आएंगे। आया है क्या बेकार कभी? बताओ बेटा कैसा आया था? बताओ, अच्छी बात है, बताना चाहिए, बताइए। We are slowly starting a custom that whoever comes to our school as a guest of honor, so we are just introducing a new custom that they have to plant a tree for all of us, that it's a kind of remembrance on behalf of them for our entire school. So today I take this opportunity to invite Mr. Jayprakash Singh and Mr. Anmol to plant a tree for our school as a token of great love for all of us. Please put your hands together. May I request Mr. Jayprakash Singh. ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। On behalf of St. Mary's School, please welcome Mr. Jayprakash Singh and Anmol sir. Put your hands together, everyone. तो आप फ्लिपकार्ट से सामान खरीदिए, अमेज़न से खरीदिए, लेकिन हजारों लाखों लोगों को टारगेट कर रहे हैं, तो 10 लोगों से रिव्यू लिखवा सकते हैं? नहीं करता, और ये लोग नेगेटिव रिव्यू को डिलीट कर देते हैं। व्यूज हजारों लाखों में होते हैं, 10 लोगों का सिर्फ कमेंट होता है। तो पहली बात तो बिल्कुल सारा का सारा स्कैम अभिलेख है। यहाँ पर स्कैमर आपका अकाउंट हैक करते हैं, फोन हैक करते हैं। कैसे हैक करते हैं? हैकिंग सीखना चाहते थे ना, लेकिन यहाँ पर भी हैकिंग नहीं होती, यहाँ पर भी कन्विंसिंग होता है। जितने भी हैकिंग होते हैं A to Z सामान ऑर्डर करते हैं वो हम तक पहुंचता ही नहीं है, तब क्या करें? अमेज़न और फ्लिपकार्ट में अगर आप सही वेबसाइट पे गए हैं, सही ऐप से खरीदारी किए हैं, तो उनकी पॉलिसी होती है। अगर वो पॉलिसी नहीं पेमेंट करते हैं तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम में जाएंगे, जितना के सामान उससे ज़्यादा के उन पर जुर्माना लगाया जाता है। इस वजह से वो ट्रस्टेड वेबसाइट वो सामान
लेकिन जब आप डिलीवरी ले रहे हैं तो छोटा सा कैमरा रखिए, मोबाइल रखिए, ओपन करते समय उसका वीडियो जरूर बनाइए, ठीक है। 15 digit का तो स्पीकर पे कर लेते हैं हम लोग की आईडी है को भेजना है तो क्योंकि वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल शेयर किया, कुछ ना कुछ वहाँ पे लॉगिन किया, इस वजह से आपने आपकी आईडी, इसी वजह से कहते हैं कि जब भी कॉल आए, जब भी आपकी क्रेडेंशियल की बात आ जाए, बिल्कुल सेफ्टी रहे, सामने वाले को बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। वो ये नहीं कहेगा कि आपकी आईडी हैक कर रहे हैं, वो ये कहेगा कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, और हेल्प करने के बाद आपसे आपका डेटा लेकर के तो अगर कोई चीज़ को मंगाते हैं ऑर्डर तो वो वापस नहीं होता है, इसमें क्या? आप देखिए कई सारे कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होते हैं। तो जब भी आप सामान ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें पहले वहाँ पर देखिए कि वहाँ पर रिटर्न पॉलिसी है कि नहीं है। बहुत सारे ऐसे बाजार में चले जाएंगे तो बहुत सारे दुकान क्या करते हैं कि हम इसको वापस नहीं कर लेंगे। तो पहले आपको टर्म्स एंड पॉलिसी उसकी चेक करनी है। फ्लिपकार्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स एंड पॉलिसी दिख जाएंगे। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट में रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। अगर रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल सामान वापस नहीं Anybody else? Last? Yes, sir. Sanjeev sir. Please speak up. Come here, please come. How many are coming? No problem. लीगल भी है, लीगल भी दोनों तरीके से है। तो मतलब हम अपना प्राइवेट बैंकर को करके जो वो है वो भी ये कर सकते हैं। लेकिन लीगल भी जितने भी हमारे जैसे टाइप होता है, हमारा पुलिस स्टेशन पे जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, सारे वीपीएन पे चलते हैं। तो ऐसे मैंने बताया ना कि वीपीएन आप किस पर्पस से यूज करें वो डिपेंड करता है। कॉमन पीपल के लिए कॉमन पीपल के लिए लीगल है, लेकिन बहुत सारे स्कैमर हैं, उन्होंने खुद का अपना वीपीएन सर्वर बना रखा है ताकि जब आप उनके सर्वर की मदद से जाएंगे तो आपका डेटा हैक कर सकें। लोगों को लगता है कि हम वीपीएन पे जाएंगे हम सेफ है, सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा बैंकों का वीपीएन है वो सिक्योर सर्वर से भी गुजरता है, लेकिन आप पब्लिक हैं, पब्लिक वीपीएन यूज कर रहे हैं तो आपके जो उनके सर्वर से डेटा होकर के जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा। मतलब वो जो हमें लगता है कि हमारी पहचान छुप गई है वो एक्चुअल में होती नहीं Next. सर पता कैसे चलेगा कि हमारा फोन हैक है? आपके फोन में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगेगी कि आपको कुछ लगने लगेगा, या तो फोन हीट होने लगेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि फोन की यूजेज बढ़ जाएंगे। तो सिंपल सा पहला ये होता है कि फोन हीट होने लगेगा, ऑटोमेटिक फोन रखा हुआ साइलेंट मोड पे रखा हुआ फोन हीट होने लगेगा, डेटा ज़्यादा कंज्यूम होने लगेगा, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगेगी कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फोन हैक हो गया है। और सर हैक को हटाते कैसे? उसको फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन को फॉर्मेट करना पड़ेगा, हैक कर जाएगा, उसका कोड डिलीट हो जाएगा, फोन कहीं कुछ सामान ऑर्डर करें तो पैसा ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, अगर बाद में सामान ना आए तो पैसा भी नहीं मिलता और बाद में सामान भी में क्या करें? उसमें फिर आपको इस चीज पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आपको साइबर क्राइम एक्टिविटी ऑडिट पे कंप्लेंट फाइल रजिस्टर करना पड़ेगा। एक बार फादर के नाम से फेक आईडी बनी थी। हाँ, मेरी डिग्री से उसने फोटो मांगी थी, वो किस लिमिट में मांगी थी? अच्छा, कई सारे पर्पज होते हैं मांगने की। क्यों मांगने की? लोगों को डराना होता है, लोगों को परेशान करना होता है, तो उनके पास में जो भी दिमाग में आ जाता है कुछ भी कर देते हैं। ठीक है, I hope it is over. Anybody? बेटा नहीं निकल सकते। कहीं भी अननोन नंबर से कॉल आएगा, आपसे कई सारी एक्टिविटी कराएगा, या तो आपसे ओटीपी मांगेगा, या फिर कार्ड नंबर मांगेगा, या फिर यूपीआई ऐप पे ले जाएगा, या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करवाएगा। कुछ ना कुछ करेगा तभी पैसे जाएंगे, बिना कुछ किए पैसे नहीं जाएंगे। और अननोन नंबर का कॉल कभी नहीं आता है, सिंपल सी बात है। जब भी आएगा कॉल, नोन का आएगा कॉल, बैंक मैनेजर का आएगा, कस्टमर केयर का आएगा, प्रधानमंत्री योजना ऑफिस से आएगी, मुख्यमंत्री कार्यालय से आएगा, हमेशा नोन पर्सन का ही कॉल आएगा, क्योंकि आपके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन रखता है, उस इन्फॉर्मेशन का मतलब को कन्विंस करने का काम करता है। और आपसे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कराएगा तभी पैसे जाएंगे, सिर्फ फोन उठाने से पैसे नहीं जाएंगे।
Okay. Any more? Yes, ma'am. Last. Someone ma'am. Yes. Please keep silence. सर एक बार क्या हुआ था कि जैसे मेरे फ्रेंड ने ड्रेस ऑर्डर किया तो ऑर्डर करने के बाद उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया लेकिन वो ऑर्डर फिर भी आ जाता है ऑर्डर आ जाता है और वो कैश ऑन डिलीवरी पे कैश लेके चला जाता है और जो कपड़ा निकलता है वो वाला नहीं रहता जो उसने ऑर्डर किया था वो खराब होता रहता है तो ये कैसे हुआ फ्लिपकार्ट तो ऑथेंटिक है फ्लिपकार्ट से उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने फ्लिपकार्ट के जैसा पेज बिल्कुल हुबहू नहीं दिया। Respected sisters, teachers, and my dear friends. Today I am very happy to introduce about Mr. Jaiprakash Singh. You might have heard in the introduction Suman ma'am was reading. Mr. Jaiprakash Singh is doing a kind of beautiful and challenging ministry. You know, when I was reading the message what he has sent me in my WhatsApp, I was really taken up the way he had the initiative, he has the vision to help the society. He has only one vision to help the society is to help all of us to save, to get saved from cyber crimes. And further, he has almost addressed 1,000 seminars for the graduates. Please put your hands together for Mr. Jaiprakash Singh. More than 1,000 seminars he has addressed the students and the graduates. And today he is with us, and I am sure the input session that we had, it was really practical and it was very interactive. He was nicely interacting with all of you, and the way he was putting out the things really in a very practical way. And in a way, all of us have become one way or the other, we have become victims of these cyber crimes. Even I myself have become a victim. So today it is to generate a kind of awareness for all of us and to be saved from all these filthy glitches. Today he has come over here. So I take this opportunity to thank Mr. Jaiprakash Singh on behalf of St. Mary's family for coming over here for enlightening the young minds. Thank you very much, sir. Thanks a lot. Just put your hands together once again. And I am sure, I believe that this session is not only a theoretical session, but it is a practical session. I am sure this session will help us in our day-to-day life to be aware, to be careful in our day-to-day dealings. I also thank Mr. Anmol for his visit here. He has come along with Jaiprakash Singh, sir, and he has also been involved in all these things. Sir also has got a very good experience. So thank you so much, sir, for coming over here. Please put your hands together for Anmol sir. My dear children, I am so happy to see all of you. You are so active in listening to sir. You are so active in responding to him, and the way you are answering certain things we ourselves did not know. The way sir was putting questions to you, and you are nicely answering, even though you are class 5, 6, class 7, 8, but the knowledge that you have got is really mesmerizing. Please don't use the knowledge for the bad cause. Use the cyber knowledge for the good cause. Please be aware of everything. Please be careful. As Miss Vishu Sukla has rightly said, cyber security is our responsibility. Please repeat after me. Cyber security is our responsibility. Once again, cyber security is our responsibility. Cyber security is our responsibility. Did you learn something? Are you sure? Yes. I'll ask just two of you. You tell me your experience from the boys' side. One boy just come. I just want to know your past.
up to Maisala. Any of you? This boy who is sitting in the first row. Yes, this boy, not this one. Yes, this one. Small one. Yes, come here. Come here. What is your name?